कुत्ता बनकर पैदा होता है, कुत्ता बनकर ही मर जाता है। एक गधा गधा बनकर पैदा होता है, गधा बनकर ही मर जाता है। उसके पास दिमाग तो है मगर विकास की योग्यता नहीं है। लेकिन एक मनुष्य छोटा सा बच्चा बनकर भी पैदा होता है और जब बड़ा होता है तो ज्ञानी बनकर के मरण करता है, क्योंकि मनुष्य के पास में शिक्षा है, मनुष्य के पास में योग्यता है, मनुष्य के पास में ग्रहण की क्षमता है। इसीलिए स्कूल हैं, कॉलेज हैं, इसीलिए कोचिंग है, ट्यूशन है और बचपन से शिक्षा शुरू हो जाती है। जन्म लेने के बाद शिक्षा महत्वपूर्ण है। बेटा ऐसे नहीं बोलते, बेटा आप बोलते हैं, तू नहीं बोलते, बेटा गाली नहीं देते, बेटा ऐसे बैठते हैं, बेटा ऐसे उठते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे खाते हैं। व्यवहारिक शिक्षा शुरू हो जाती है। थोड़ा सा बड़ा होता है तो 1 2 3 शुरू हो जाता है, 1 2 3 4 शुरू हो जाता है। थोड़ा और बड़ा होता है तो ABCD क ख ग घ आ आ ई शुरू हो जाता है। थोड़ा और बड़ा होता है तो शिक्षा उस क्रम से बढ़ती चली जाती है। धार्मिक शिक्षा दी जाती है, पाठशाला भेजते हैं तो धार्मिक शिक्षा दी जाती है। इस तरह से शिक्षा के माध्यम से विकास का क्रम इंसान के जीवन में प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। अब वर्तमान में शिक्षा पद्धति कुछ अलग आ गई है। शिक्षा तो बहुत है और बहुत पैसा भी खर्च हो रहा है। जितना खाने में खर्च नहीं होता उससे ज़्यादा स्कूलों में पैसा जा रहा है। एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी ये चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े। अब अच्छे स्कूल का क्या स्केल है, क्या मापदंड है कि अच्छा स्कूल किसे कहते हैं? अच्छा स्कूल कहते हैं कॉन्वेंट को, अच्छा स्कूल कहते हैं मिशन स्कूल को, जहाँ क्रिश्चियन शिक्षा दी जाती है, जहाँ कान पकड़ना सिखाया जाता है, जहाँ ये कहा जाता हिंदी मत बोलो। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारे हिंदुस्तान की भाषा है। और जहाँ ये कहा जाए कि हिंदी मत बोलो, हमें वो स्कूल बड़ा पसंद आता है। वहाँ डोनेशन देते हैं, वहाँ लाइन लगाते हैं। हम तो अपने बच्चे को उसी स्कूल में पढ़ाएंगे जहाँ अपनी संस्कृति का नाश होता है, जहाँ संस्कृत नहीं सिखाई जाती है। जहाँ क्यों संस्कृत नहीं सीखोगे तो शास्त्र कैसे पढ़ोगे? हमारे पुराने आचार्यों की भाषा कैसे समझ में आएगी? जहाँ हमारी संस्कृति को ख़त्म किया जाता है वो स्कूल बड़े प्यारे लगते हैं। ढूंढ ढूंढ के जाते कहाँ हैं? 25 किलोमीटर, कोई बात नहीं है। वो अभी पैदा हुआ नहीं है ढंग से, बेचारा सोते सोते जाता है, सोते सोते आता है, गर्मियों में लाल मुंह हो जाता है, मगर भेजेंगे वही इंग्लिश मीडियम स्कूल चाहिए। अरे बोलिए ना। अब सुनिए वहाँ सिखाया क्या जाता है। 1857 में देश कब आज़ाद हुआ? बोलिए ना। 1947 में हमारा देश 1857 में आज़ाद हो जाता। पूरी तैयारी हो गई थी, सब कुछ हो गया था। एक मंगल सिंह ही तो नाम था उनका, मंगल पांडे। उस समय पर जो अंग्रेज़ों ने वो तोप के गोले बनाए थे ना, उसकी पैकिंग में सूअर की चर्बी लगा दी थी और किसी को बताया नहीं था। और ये लगाई क्यों थी? क्योंकि हिंदुस्तान में, भारत में, इंडिया में नहीं, भारत में सबसे ऊपर धर्म है, इसके पहले कुछ नहीं है। यदि आपसे पूछा जाए कि भाषण सुनने जाना है कि मंदिर जाना है तो क्या कहोगे? भाई हमारा तो मंदिर का नियम है, पहले मंदिर जाएंगे, है ना। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा धर्म है और धर्म हमारी आत्मा है। धर्म हमारी आत्मा है, आत्मा पहले है, शरीर बाद में है। तो धर्म की कट्टरता बहुत है भारत में। चाहे जो जिस धर्म में रहता है
उस धर्म की कट्टरता है कि धर्म के बिना कुछ नहीं। भोजन भी बाद में, पहले पूजा, पानी बाद में, पहले अभिषेक। तो उस समय पर पूरी तैयारी हो गई थी। इस बात के विरोध में लोग खड़े हो गए कि तुम हमारा धर्म भ्रष्ट करते हो। उनके सैनिक थे केवल 35,000। हमारे सैनिक थे, उनने यहीं से सेना बनाई, यहीं से लोग इकट्ठे किए और हम पर ही राज्य किया। हमारे सैनिक थे 3 लाख। कई राजा इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होकर सबने गुप्त रूप में इकट्ठी सेना तैयार कर ली कि एक दिन हमें धावा बोलना है, मगर घर का भेदी लंका ढाए। एक व्यक्ति ने जाकर उन्हें बता दिया। उन्होंने पता नहीं रूस से, रसिया से, कहाँ से बहुत सारे सैनिक बुलवा लिए और हमारे सैनिक कम पड़ गए, उनके सैनिक ज़्यादा हो गए, क्योंकि उनने बाहर से बुलवा लिए। जो बाद में आने वाले थे वो पहले बुलवा लिए जल्दी से, और हमारे जो सैनिक इस बात के लिए तैयार थे तो उन्हें ख़त्म करवा दिया और भारत वाले हार गए। ठीक है, अब उनका राज्य वापिस शुरू हुआ। यदि 1857 की क्रांति सफल हो जाती तो हमारा देश 1857 में आज़ाद हो जाता। घर में ही आग लग गई घर के चिराग से। आज हम अपने घर वालों को ज़्यादा सताते हैं, आज हम अपनों को ज़्यादा सताते हैं। दूसरों के सामने तो जनगण मन अधिनायक जय है, तुम्हारी जय हो, तुम हमारे नायक हो, लेकिन अपनों के सामने बिल्कुल खड़े रहते हैं तैयार लड़ने के लिए। तो इसी कारण से 100 साल और भुगतना पड़ा। 100 साल में हजारों लाखों लोग मरे, 100 साल में हजारों लाखों को फांसी हुई, 100 साल में जेल गए, पता नहीं क्या क्या हुआ और दुख सहन करने पड़े। फिर अंग्रेजों ने विचार किया कि इनकी शिक्षा पद्धति को खत्म किया जाए, क्योंकि ये गुरुकुल पद्धति है, यहाँ इन्हें मजबूत बनाया जाता। क्योंकि आज आपका बच्चा गर्मी ना लग जाए, एसी में रखते हो, आधा बीमार वहाँ हो जाता है। सर्दी ना लग जाए, मिट्टी ना टच हो जाए उससे, उसको इन्फेक्शन हो जाएगा, उसको एलर्जी हो जाएगी, मिट्टी ना लग जाए उसको, आधा कमज़ोर वो यहाँ हो गया। घर में लिफ्ट लगा ली, उसके पाँव खराब, स्कूल गाड़ी में जाता है, उसके पाँव खराब, दिमाग के लिए तुमने मोबाइल दे दिया, उसका दिमाग खराब। बच्चा साफ, बच्चा किसी के काम का नहीं है, ना माँ बाप के काम का है, ना देश के काम का है, ना समाज के काम का है, ना वो खुद के काम का है। और स्कूल जाता है तो स्कूल में क्या पढ़ाया जाता? आप लोग भी कॉलेज स्कूल पढ़े होंगे, वो पढ़ाई आज तक आपके काम आई क्या? 5वीं तक भी पढ़ लेते तो भी आप इतना काम कर सकते थे जितना अभी कर रहे हो। बोलिए हाँ या ना? MA भी किया होगा, B.Ed भी किया होगा हैं, और MBA भी किया, कुछ काम आया? नहीं आया। यदि उसकी जगह व्यवहारिक शिक्षा दी जाती, आपको ज्योतिष की शिक्षा दी जाती, आपको वास्तु की शिक्षा दी जाती, आपको घर गृहस्थी में आयुर्वेद कैसे चलाया जाता उसकी शिक्षा दी जाती, तो शायद आप उससे ज़्यादा होशियार अब होते। लेकिन वो पढ़ाया जा रहा है जो हमारे काम नहीं आता है। बोलिए हाँ या ना? और हमारी शिक्षा पद्धति का सिलेक्शन कौन करता है? हमारे भारत वाले नहीं करते हैं, विदेश वाले करते हैं। ये जो CBSE है और क्या क्या चल रहा भैया जी बताएंगे अभी, हैं? NCRT, हाँ जो भी हो, जो भी चल रहा है, ये सारी शिक्षा पद्धति हमारे केवल 5% काम की है और 95% बिना काम की है। और जो कल भैया जी ने बताया, हर 4 साल में किताबें बदल दी जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो तुमने पढ़ा है वो तुम्हारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे, तो दोनों के विचारों का विरोध रहेगा, तो तुम लड़ते रहोगे। हाँ बिल्कुल सही बात है।
हमारी जो वास्तव में पद्धति है वो जो गुरुकुल पद्धति है, तो अंग्रेजों ने सबसे पहले गुरुकुल खत्म किए और स्कूल खोले। स्कूल के नाम दुनिया में सारे स्कूल में मिशन स्कूल होंगे, है ना। मिशन स्कूल के नाम से हर शहर में मिल जाएंगे। जो जो बड़े शहर थे, जो जो उनके अड्डे थे, वहाँ पर हर जगह मिशन स्कूल मिल जाएंगे और वहाँ पढ़ाया और उन्होंने अपनी शिक्षा दी। उससे ये हुआ कि हमारी गुरुकुल पद्धति खत्म हो गई और आज बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। आज किसी को लाठी चलाना नहीं आता, आज किसी को तलवार चलाना नहीं आता, है ना। आज जो आना चाहिए एक व्यवहारिक में अपनी रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, परिवार की रक्षा के लिए जो जो चीज़ें आनी चाहिए वो नहीं आती हैं। अरे बोलिए ना। तो आपका बच्चा एक चूहा आ जाए तो उचक के बाहर चला जाता है ना। कमरे में एक छिपकली आ जाए तो कमरे में सोने के लिए नहीं जाते हो, बोलिए ना। एक मेंढक घुस जाए तो उसको निकालने के लिए 5 जने लगते हैं। यही है ना, ऐसे ही बच्चे हो रहे हैं ना। अभी आप गांव के बच्चों को देखिए जो पढ़े लिखे नहीं होते, जो हमारे यहाँ पर जो दादा वादा होते हैं ना, जो झाड़ू वाड़ू लगाते हैं, वो सांप को तो यूँ उठा लेते हैं, यूँ उठा के यूँ बाहर डालाते हैं। छिपकली को यूँ उठा लेते हैं, यूँ बाहर फेंक देते हैं। कीड़ा होगा, ये तुम्हारे ऊपर एक कीड़ा बैठ जाए तो तुम 7 फीट ऊपर उचक जाओगे। वो कीड़ों को यूँ उठाते हैं, यूँ फेंकाते हैं। व्यवहारिकता तो है, निडरता तो है, वो जीवों के बीच में रहे तो हैं। वो खेती करते थे तो सब जीव जंतुओं को जानते हैं। तुमने बच्चों को क्या सिखाया? केवल किताबी कीड़ा, व्यवहारिक ज्ञान खत्म। और कौन सी शिक्षा दे रहे? जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बना रहे हैं, जो माता पिता को नहीं मानते हैं, जो रिश्तेदार आ जाएं तो कमरा बंद करके बैठ जाते हैं, रिश्तेदारों से बात करना पसंद नहीं करते हैं। आज ऐसी शिक्षा दी जा रही है और ऐसी शिक्षा से पूरे भारत के अंदर पूरा सब कुछ खत्म हो रहा है। जो हमारा था वो सब कुछ खत्म हो रहा है। जो भाई बहन के रिश्ते को नहीं मानने तैयार होते, कोई नहीं है, ठीक है बहन है, कोई बात नहीं है, रही होगी बहन। जो एक होने तैयार नहीं, जो अपने बॉयफ्रेंड से बात करने तो तैयार हैं लेकिन अपनी माँ से बात करने तैयार नहीं है वो लड़की। आज वो शिक्षा दी जा रही है और आज शिक्षा दी जा रही नौकर बनने की शिक्षा। कौन सी? राजा बनने की शिक्षा नहीं दी जा रही। अभी भैया जी कह रहे थे ना कि जितने भी स्कूल के बच्चे हैं, जितने भी गुरुकुल के बच्चे हैं, एक भी ये नहीं कहता कि मुझे डॉक्टर बनना, कि सीए बनना, कि मुझे इंजीनियर बनना, कि मुझे जॉब करना, कोई नहीं कहता। सब कहते मुझे सम्राट बनना। और ये भावना बचपन से पैदा होनी चाहिए। मगर आज हर बच्चे में बचपन से एक ही भावना पैदा होती है, मुझे इंजीनियर बनना है। नौकर बनने की भावना बचपन से पैदा हो गई। अब जब बचपन से नौकर बनने की भावना पैदा हो गई तो बड़े होके क्या वो मालिक बनेगा? नहीं बनेगा। तो भोपाल में जो भैया जी ने ये गुरुकुल खोला है, मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा। चल तो मुरैना में भी रहा है, चल तो नवागढ़ में भी रहा है ना, और पपौरा जी में भी चल रहा हो, आहार जी में भी कई जगह चल रहे हैं। लेकिन भैया जी जो 72 कलाओं के माध्यम से और इन्हें ट्रेंड कर रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात लगी। बच्चे साबुन खुद बनाते हैं क्या? हाँ, बाहर की साबुन का उपयोग नहीं करते हैं, घर में ही साबुन बनाते, उसी साबुन से नहाते हैं। दूसरी बात, बच्चे होली का कलर खुद ही बनाते हैं। भैया जी ने एक बच्चे को खड़ा किया, बेटे बताओ होली का कलर कैसे बनाते हैं? बच्चे ने बताया, कहो तो बता दूं। हैं? बोले मक्की का आटा लो, बिल्कुल महीन पिसा हुआ, उसमें जो खाने वाले कलर होते हैं ना, अथवा जो पेंटिंग वाले कच्चे कलर होते, वो डालो और पता नहीं क्या बताया, उसको घोलो और फिर वो उसको घुमाओ। हाँ नहीं, पहले रख दो तो सूख जाएंगे, फिर उसे मिक्सी में पीस लो तो होली का कलर बन गया। होली खेल भी लो और नहाओ तो एक बार में निकल गया।
ये नहीं है कि आपको चिपक गया, जलन हो रही, एलर्जी हो रही है, आपको परेशानी हो रही स्किन में, वो नहीं, धोया तो निकल गया, होली भी खेल ली और नुकसान भी नहीं किया। कलर भी खुद ही बनाते हैं, गाय का दूध निकालते, यदि कोई गाय बाजू में आके खड़ी हो जाए तो तुम्हारा बच्चा भाग जाएगा। ये बच्चे खुद ही दूध निकाल रहे हैं। अब बताओ, ऐसे स्कूल की वास्तव में मुझे लगा कि ऐसे स्कूलों की, ऐसे गुरुकुलों की आज आवश्यकता है। और आपका बेटा सीए पढ़ भी रहा है और नहीं निकल पाता है तो डिप्रेशन में आ जाता है। बोलिए हाँ या ना? कितने बच्चे हैं जो डिप्रेशन में आ रहे हैं? कितने बच्चे हैं जो डॉक्टर नहीं बन पाते तो डिप्रेशन में आ जाते हैं? कितने बच्चे हैं जो इंजीनियर नहीं बन पाते तो डिप्रेशन में आ जाते हैं? कम से कम इनके अंदर नौकरी की भावना नहीं है, खुद सम्राट बनने की भावना है। बंधुओं, आज ऐसे गुरुकुलों की आवश्यकता है और ऐसे गुरुकुल यदि खुलेंगे तो हो सकता है 100% तो नहीं कह सकती, लेकिन 50% तो कुछ ना कुछ परिवर्तन। तो बच्चों को हर तरह से पारंगत करना चाहिए। चाणक्य ने, सम्राट चंद्रगुप्त सम्राट नहीं थे, एक श्रावक था, केवल एक श्रावक था और उसे सम्राट बनाया। तो सम्राट तन से, मन से और हर तरह से मजबूत होता है। तो उसे मजबूत कैसे बनाना है? आप अपने बच्चों को जन्म तो दे रही हो मगर मजबूत नहीं बना रही, बहुत कमज़ोर बच्चा पैदा कर रही हो। और क्योंकि वो दवाई खा खा के होता, जैसे ही पेट में आता है डॉक्टर कहता है रेस्ट करो। क्या कहता है? अब 9 महीने रेस्ट किया है तो वो क्या, पहले की माता है तो 8वें महीने तक घर का काम करती रहती थी और कोई दवाई नहीं खाती थी और इतने मजबूत बालक पैदा हुए कि वो आज 88 साल में भी अपना काम सब कर लेते हैं। अरे बोलिए ना। और आज ऐसे आ रहे, मम्मी पैर दुख रहे, पैर दबा दो ना। उल्टा जमाना आ गया, बच्चों को माँ के पैर दबाने चाहिए, इधर बच्चे कहते मम्मी पैर दुख रहे, पैर में तेल लगा दो ना। हैं, सिर में तेल नहीं डालते हैं तो वो सिर कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि फैशन आ गई, उड़ते हुए बाल होने चाहिए। हाँ, क्योंकि शरीर जैसे गाड़ी है ना, गाड़ी में वो डालते ना, क्या डालते हैं? ग्रीस डालते ना। वो हर पैच पुर्जे में क्या चाहिए पड़ता है? वो सर्विस करने भेजते हो ना हर 6 महीने में। तो क्यों भेजते हो? क्या करते हैं वो लोग? उसमें जितने पैच पुर्जे होते हैं सब में ग्रीस लगाते हैं। ग्रीस क्या है? चिकनाई है। और जब चिकनाई से वो गाड़ी चलती है तो तुम्हारी गाड़ी खराब नहीं होती जल्दी से। और यदि उसमें ग्रीस ना हो, हर 6 महीने में ग्रीस ना डलवाओ तो वो तो सारे पैच पुर्जे घिस जाएंगे, सारे लोहा घिस जाएगा सारा और जल्दी खराब हो जाएगी। ऐसे ही इसमें यदि ग्रीस ना डाला जाए तो ये भी जल्दी खराब हो जाएगा। ये जल्दी डिप्रेशन में आने का कारण क्या है? आजकल बचपन से तेल नहीं डालते सिर में, तो सिर में रूखापन, अंदर की नसें कमज़ोर हो जाती हैं। और जब अंदर की नसें कमज़ोर हो जाती हैं तो वो नसें जल्दी खराब हो जाती हैं, ना ज़्यादा सोच पाते ना ज़्यादा कुछ कर पाते। एक दीदी थी, उनने कभी तेल नहीं डाला तो उनको एक प्रॉब्लम हो गई कि सिर में उन्हें हमेशा ऐसा लगता है जैसे चींटी चल रही हो। फिर डॉक्टर के यहाँ गए तो डॉक्टर ने बताया आपके दिमाग में कमजोरी आ गई है और आपके सिर में चिकनाई की कमी है। उनको जो इलाज बताया, वैद्य जी ने जो इलाज बताया कि आप एक कपड़े को तेल में भिगो, चिकने वाले तेल में जो ज़्यादा चिकना होता है, और वो कपड़ा अपने सिर पे दिन भर रखो, तब कहीं जाकर आपकी प्रॉब्लम, आपकी समस्या दूर होगी। इसका मतलब सिर में चिकनाई की ज़रूरत है। कुछ लोग कहो ना डालते तो हैं, कब डालते हो?
कल सिर धोना है तो बालों में चमक रहनी चाहिए, इसलिए रात को डालते हैं। इसलिए नहीं डालते हैं कि सिर में चिकनाई चाहिए है, इसलिए डालते हैं कि शाइनिंग आ जाए बालों में। यानी आजकल का व्यक्ति केवल चमक के आधार पे जी रहा। घर की टाइल कैसी होनी चाहिए? चमकती हुई होनी चाहिए। चेहरा कैसा होना चाहिए? चमकता हुआ। अंदर चाहे कुछ भी हो, अंदर चाहे ताकत होए ना, हाथ पैर में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। यदि अपने बच्चों को मजबूत बनाना चाहते हो तो ऐसे गुरुकुल में भेजो जहाँ हर तरह की विद्या सिखाई जाती है, ताकि आपका बालक एक राजा बन के पैदा हो और राजा बन के जिए और राजा बन के मरे। वह एक चूहा कमरे में आ जाए उससे ना डर जाए, कम से कम ऐसा तो हो, कम से कम निडर तो हो कम से कम। तो बंधुओं, बड़ा अच्छा लगा मुझे आज भैया जी बच्चों को लेकर आए और एक नई परंपरा प्रारंभ हो रही है और इस परंपरा को आगे बढ़ना चाहिए। रसोई में कढ़ाई का, पर्वत की चढ़ाई का और बच्चों की 72 कलाओं के साथ पढ़ाई का, अनाज में दाने का इनाम में पाने का और बच्चों को 72 कला सिखाने का, अनाज में चने का गर्मी में पने का और बच्चों को गुरुकुल में भेजने का। भगवान आदिनाथ ने 72 कलाओं की शिक्षा दी है। आजकल के लोग आदिनाथ भगवान की शिक्षा को छोड़कर अमेरिका वालों, इंग्लैंड वालों की शिक्षा को पढ़ रहे हैं, इसीलिए कष्ट हो रहा है। अपनी कला को सीखो तो शायद सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। चलिए, कहाँ कहाँ से आए हैं अभी आज बाहर वाले? दूनी, रुड़की, अच्छा। घर में काकी का, आटा गेहूं पीसने में चक्की का और आने वालों में रुड़की का। अच्छा, आप भी रुड़की से हैं? बहुत बढ़िया। मीरा रोड मुंबई। परीक्षा में घर में कोड का, शहर के कोड का, चलने में रोड का और आने वालों में मुंबई मीरा रोड का। बड़ा ही महत्व है। प्रभु की मूरत का, मनुष्यों की जरूरत का, आने वालों में सूरत का। बड़ा ही महत्व है। पेड़ में पत्ता का, राजनीति में सत्ता का और विधान करवाने वालों में कलकत्ता का। बड़ा ही महत्व है। ठीक है। देवली, फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, आने वालों में देवली का। चढ़ाने में गोला का, सब्जी बाजार में झोला का, आने वालों में पारसौला का। बांसवाड़ा, महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, आने वालों में बांसवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। साड़ियों में साटन का, खिड़की में कॉटन का और आने वालों में केशवराय पाटन का। बड़ा ही महत्व। अतिशय क्षेत्र है, कोटा के पास है, 15 किलोमीटर। आप लोग जो है दर्शन नहीं किए हो तो दर्शन जरूर करना एक बार केशवराय पाटन के। अतिशयकारी प्रतिमा है और वहाँ नया मंदिर का निर्माण हो रहा है, जीर्णोद्धार हो रहा है मंदिर का। गुनौर, सोनागिर में मोर का, बच्चों के शोर का और आने वालों में गुनौर का। बड़ा ही महत्व। पक्षी में पर का, शरीर में सर का, आने वालों में सोनागिर का। बड़ा ही महत्व है। खुर्जा, खुर्जा बोल रहे हैं, खुर्जा। अच्छा, गुड़गांव भी बताती हूँ। बनाने में पर्चा का, नहीं करने में ज़्यादा खर्चा का और आने वालों में खुर्जा का। बड़ा ही महत्व है। नदी में नाव का, मनुष्यों के पाँव का और आने वालों में गुड़गांव का। बड़ा ही महत्व है। खेलने, खेत में खाद का, नहीं होने में विवाद का और आने वालों में गाजियाबाद का। बड़ा ही महत्व है। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का। बड़ा ही महत्व है।
रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का और आने वालों में रायपुर का। बड़ा ही महत्व। शैली में नागर का, पानी में गागर का, आने वालों में सागर का। 9 फरवरी हमारे धर्मेंद्र जी हुए। अभी पहले जो हैं करीब कई लोगों के साथ में साइकिल से जयपुर से यहाँ तक आए थे। अब 9 फरवरी को उनका भाव है कि 100 लोगों के साथ में साइकिल से जयपुर से यहाँ आए। रिश्तों में मौसी का, रात्रि में शशि का और बबीता जी के पड़ोसी का। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का और रिश्तेदारों में सास ससुर का। बड़ा ही महत्व। आने में आनंद का, विधान में आने में आनंद का, नहीं होने में द्वंद का और रिश्तों में नंद का। बड़ा ही। और हमारी नरेंद्र जी की बहुत सी साले और साली भी आई, तो कहो तो उनका भी बता दूं। कान में बाली का, बजाने में ताली का और नरेंद्र जी की साले और साली का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 2400 भगवान की जय है, जय है, जय। भोपालतः किंचित दूरे वयं गुरुकुलः स्थितः अस्ति। तत्र वयं मल्खं, रज्जुमल्खं, खङ्गड्कयस्य प्रयोगं, दण्डप्रयोगं, कराटे, कुश्ती, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, तरणम् इत्यादयाः अनेकाः प्रकाराः क्रियाकलापाः शिक्षेम। हम लोगों का जहाजपुर से 3 साल से लगा हुआ था। 3 साल पहले मैं आया था और उसके बाद मेरे मन में आया कि ये बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पर आकर मैं विधान कराऊँ। तो 4 महीना पहले माताजी से मैंने बोला कि मैं कल्प विधान जहाजपुर में कराना चाहता हूँ, जबकि माताजी का यहाँ जहाजपुर का चौमासा का प्रोग्राम उसमें नहीं था। वो केसरिया पाटन में प्रोग्राम चौमासा करने वाली थी। बोला चलो हम यहाँ जहाजपुर में चौमासा कर लेंगे, तुम आओ। तो ये एक चीज़ पूछता हूँ, आपने कभी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो मांग कर नहीं खाता, खरीद कर नहीं खाता, अपने परिचितों के यहाँ नहीं खाता और भूखा नहीं रहता? कर लो बंदामी। जैन साधु की यही विशेषता है, ना मांगते हैं, ना खरीदते हैं, ना चेहरे पढ़ करके पड़गाहन देते हैं, लेकिन कभी भी निराहार भी नहीं रहते। माता जी, आपके दर्शन के लिए सहज ही संयोग बना जब राजस्थान के तीर्थों के लिए गुरुकुल के बच्चों को लेकर के 4 दिन की यात्रा के लिए निकला, और मुझे नहीं पता था कि मुझे आपका सानिध्य प्राप्त होगा, बिल्कुल भी पता नहीं था। और मुझे ये भी पता नहीं था कल रात को 8 बजे तक कि आज शनिवार है और मुनीश्वरनाथ भगवान का अभिषेक करने का हम सभी को सौभाग्य मिल जाएगा, ये भी मुझे पहले से नहीं पता था। उससे बड़ी बात यह है कि जब बच्चों को लेकर के हम आपके पास पहुँचे तो आपकी बच्चों के प्रति उनके संस्कार देख कर के जो ममता उमड़ी और जो वात्सल्य आपने प्रदान किया, उससे हम सभी बहुत अभिभूत हैं, आपके आशीर्वाद की कृपा का अंशी हैं। आज आपका आशीर्वाद और मिल गया। आपने आशीर्वाद दिया है कि ये 30-35 बच्चे हैं, अभी तो ये 1000 होने चाहिए। निश्चित रूप से माता जी मैं तो ये भावना भाऊंगा। बहुत सुंदर, जैसा सुंदर आपने जहाजपुर तीर्थ बनाया है, ऐसे सुंदर आप ये चैतन्य तीर्थ भी गढ़ने के लिए आशीर्वाद दीजिए। आपके चरणों में वंदामी अर्पित। अतिशय दिखाया है। स्वस्ति धाम में श्री मुनि सुव्रतनाथ ने अतिशय दिखाया है। राजस्थान के जहाजपुर में अनुपम जहाज आया है। जय हो
से प्रात मूर्ति को प्रशासन ले जाने लगा। जब भूगर्भ से प्राप्त मूर्ति को प्रशासन ले जाने लगा, प्रशासन ले जाने लगा, प्रशासन ले जाने लगा। उस लम्हा प्रभु की प्रतिमा में वजन अनोखा आने लगा, वजन अनोखा आने लगा, वजन अनोखा आने लगा। जब भक्तों ने सर पे लिया फूलों सा वजन बनाया है। चलने में जो पाथ कहे मित्रों में है जो साथ का। चलने में जो पाथ कहे मित्रों में है जो साथ का, मित्रों में है जो साथ का। स्वस्ति धाम के मुनि सुव्रत नाथ उतारे हम आरती। स्वस्ति धाम के मुनि सुव्रत नाथ उतारे हम आरती। शुभ आरती रे तेरी आरती, शुभ आरती रे तेरी आरती। रखो शीश पे आशीष का हाथ उतारे हम आरती। स्वस्ति धाम के मुनि सुव्रत नाथ उतारे हम आरती। श्री क्षेत्र श्रवण बेलगोला कर्नाटक में परम पूज्य भारत गौरव स्वस्ति धाम प्रणेत्री आर्यका श्री 105 स्वस्ति भूषण माताजी की पावन प्रेरणा एवं निर्देशन में आयोजित होने जा रहा है सराकोद्धारक आचार्य ज्ञान सागर निलय का भव्य शिलान्यास समारोह। मंगल बेला गुरुवार 21 नवंबर 2024। मंगल आशीर्वाद राष्ट्र संत सराकोद्धारक वात्सल्य रत्न तपोनिधि परम पूज्य आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज एवं सप्तम पट्टाचार्य परम पूज्य श्री 108 ज्ञेय सागर जी महाराज। जगत गुरु कर्मयोगी स्वस्ति श्री चारु कीर्ति पंडिताचार्य वर्य भट्टारक पट्टाचार्य वर्य महास्वामी जी। पावन निर्देशन परम पूज्य जगत गुरु स्वस्ति श्री चारु कीर्ति पंडिताचार्य वर्य भट्टारक पट्टाचार्य वर्य महास्वामी जी। आप सभी इस कार्यक्रम में सपरिवार पधार कर पुण्यार्जन अवश्य करें।
आयोजक श्रवण बेलगोला क्षेत्र, श्रवण बेलगोला जैन मठ, इंस्टीट्यूशन मैनेजिंग कमेटी ट्रस्ट। निवेदक समस्त ज्ञान सागर जी भक्त परिवार। अन्य अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र 9312246951, 9810436037, 9844013463, 94992 06319।